अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो अगर आप भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं और आपका भी रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट के मुतालिक आपके भी बहुत सारे सवालात हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तमाम स्टूडेंट के जितने भी क्वेश्चंस मेरे सामने आए हैं उनको आंसर करने की कोशिश करूँगी इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो दो तरह के मेनली क्वेश्चंस हैं जो सामने आ रहे हैं। एक तो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि किस सब्जेक्ट में हम पास हैं और किस सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, और सेकंड कैटेगरी के वो स्टूडेंट हैं जो कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ या किसी भी सेमेस्टर में उन्हें पता है कि हम किस सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, किस में पास हैं, लेकिन वो कंफ्यूज किस पॉइंट पर हैं कि ओवरऑल सीजीपीए हमारा इतना है तो क्या हमें इम्प्रूव करना चाहिए सीजीपीए को, या फिर अगर एक सब्जेक्ट में कितनी परसेंटेज हो तो फिर हमें उस सब्जेक्ट को दोबारा रिपीट करना चाहिए न्यू सेमेस्टर में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन का आंसर करूँगी। पहले देख लें कि कितने वाला पास होता है और कितने वाला फेल होता है। एक स्टूडेंट के रिजल्ट यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको शो हो रहा होगा। इनमें पहले 3 सब्जेक्ट्स में डी ग्रेड है, तो अगर आपका एफ़ के अलावा कोई भी ग्रेड है तो मीन्स आपका वो सब्जेक्ट पास है। सिर्फ वो सब्जेक्ट फेल होते हैं जिनके सामने एफ़ ग्रेड लिखा होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शो करवाती हूँ जिसमें एफ़ लिखा हुआ है। 05 इनका यहाँ पर जीपी जो है वो 0.00 लिखा हुआ है, ग्रेड एफ है और परसेंटेज जो है वो 34.11 है। अब 0.00 जीपी का ये मतलब नहीं है कि इनके बिल्कुल ही 0 मार्क्स हैं। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जैसे ही आपके 50 से लेस होते जाते हैं, यानी जैसे 49 हो गया या 48 हो गए, तो आप जीपी कम होने की बजाय बिल्कुल ही 0 हो जाता है, ठीक है। तो अब आप लोग को पता लग गया होगा कि कौन सा सब्जेक्ट पास है, कौन सा फेल है। अगर आपका ए बी सी डी ग्रेड तक है या ई ग्रेड तो वैसे नहीं हो, तो अगर आपका डी तक ग्रेड है तो आप पास हो और एफ वाले सिर्फ फेल होते हैं, ठीक है। बाकी आपका जो भी ग्रेड है आप पास हो, ठीक है। अगर एफ़ लिखा हुआ आ रहा है ग्रेड तो मीन्स के आपका वो सब्जेक्ट रह चुका है और आपने उसको दोबारा पढ़ना है। अब दोबारा किस तरह से पढ़ते हैं वो मैं लास्ट पे आप लोग को जाके बताती हूँ। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आपके कितने परसेंटेज हो किसी सब्जेक्ट में तो हमें उस सब्जेक्ट को रिपीट करना चाहिए, अगेन सेमेस्टर में हमें उस सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना चाहिए। अब ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं और हर स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मैंने कहा चले आपको वीडियो में आंसर कर देती हूँ। अब ये देखें, एक और स्टूडेंट का स्क्रीनशॉट है उनके रिज़ल्ट का। CS 301 प्रैक्टिकल में उनकी 3.60 GPA, 3.13 है, ये सारे 3 वाले हैं माशाल्लाह। लास्ट पे एक अगर आपको स्क्रीनशॉट में नज़र आ रहा हो तो CS 401 है, यहाँ पर इनके 1.80 GP है और MTH 301 में 2.27 है। अब यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि जब सारे सब्जेक्ट में 3 पॉइंट से अबव आ रहा है तो इन सब्जेक्ट में क्यों कम है, और क्या इस स्टूडेंट को इन सब्जेक्ट में इम्प्रूव करना चाहिए, इन सब्जेक्ट्स को नेक्स्ट सेमेस्टर में, या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए एक कॉमन सी ट्रिक है। अगर आपके 60% से अबव मार्क्स हैं, 60 परसेंटेज से, ठीक है, परसेंटेज लिखी होती है ना, जैसे यहाँ पर इनकी CS 401 में 58 है, ठीक है, 60% से अबव है, तो फिर आप लोग को करने की वैसे ही कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे आप लायक हैं या नालायक हैं, जो भी हैं, ज़हीन हैं, मेहनती हैं, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 60% से अबव है तो 60% से अबव है, दोबारा आप करेंगे 70 आ जाएंगे, 80 आ जाएंगे, तो उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे आप लोग की फ़ीस भी आपको पूरा सेमेस्टर में देनी पड़ेगी। अगर आप लोग को पता क्रेडिट और के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी फ़ी बनती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि CS 401 में 50 से कम है, 60 से कम है, 58 है, तो क्या इसमें इनको इम्प्रूव करना चाहिए या नहीं। तो अगर आपकी 50 से 60 के दरमियान है तो फिर आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो आपका सब्जेक्ट कम, जिसमें मार्क्स आपके आए हैं, आपने देखना है कि उसमें आपको कितना इंटरेस्ट है, वो कोडिंग का, और अगर मैथ का वाला और या कोडिंग वाला सब्जेक्ट है आपका तो फिर मेरे ख्याल से आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके 80% या 90% मार्क्स आने चाहिए जबकि आपके तो 58% आए हैं और आपको तो वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता था, बहुत अच्छी तैयारी थी आपकी, तो फिर ही आप इस सब्जेक्ट को भी इम्प्रूव करें, अदरवाइज़ आपको इसको भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल आपका CGP कितना हो तो फिर आपको इम्प्रूव करना चाहिए, और अगर कितना हो तो फिर इट्स ओके, आपको नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपका किसी भी सेमेस्टर में, चाहे आप हैं, अगर आपका 2.5 से ज़्यादा है, चाहे आपका लास्ट सेमेस्टर आप डिग्री कंप्लीट करना चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अब मेरा 2.5 पे अब मेरी डिग्री एंड हो रही है, तो क्या मुझे 3.3 तक जाना चाहिए या 2.5 से अबव 280 तक या इतने तक जाना चाहिए क्या, या नहीं, ठीक है।
तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, अगर आपका 2.5 से अबव आ रहा है या 2.5 तक आ रहा है तो फिर तो आपको करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपका 2.5 है ना, अगर आप उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 260 हो जाएगा, 262 हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर आप लोग वैसे ही इम्प्रूव करते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपका पैसा भी ज़ाया होगा और साथ-साथ आपका टाइम भी ज़ाया होता है। जॉब में जब आप लोग, अगर आप लोग के माइंड में है ना कि जॉब लेने हम जाएँगे तो वहाँ पे कुछ मसला होगा कि हमारा कम सीजीपीए वगैरह-वगैरह, ठीक है? तो 2 बातें आप ध्यान में रखो। अगर तो आपने फ़र्दर कोई स्टडी करनी है, बाहर जाके करनी है या जो भी वो आपको पता होगा, ठीक है? तो आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स चेक कर लेनी है। अगर हाँ, वहाँ पे लिखा हुआ है ना कि आपको आपकी डिग्री, प्रीवियस डिग्री 3 पॉइंट से ऊपर जीपीए होगा तो तभी हम आपको एडमिशन देंगे, तो फिर तो चलो आपके पास वैलिड रीज़न है, फिर आप लोग करो, ठीक है? फ्री होके करो। लेकिन अगर आपने जॉब के लिए सोचा हुआ है कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी, 3 पॉइंट से कम होगा, तो आप लोग एक बात ध्यान में रखो, अगर प्राइवेट जॉब में जाते हो तो हो सकता है वहाँ पर इस बुनियाद पर आपको थोड़ी प्रेफ़रेंस दी जाए, लेकिन वहाँ पर भी अब वो दौर नहीं रहा, अब स्किल की बेस पे आपको पता है काम मिलता है। और दूसरी बात, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो, आप टीचिंग के लिए जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो वहाँ पर आप एफपीएससी में तो खैर वैसे ही मार्क्स का कोई क्राइटेरिया पहले से नहीं था, जो आपका टेस्ट वहाँ पे आप देते हो जॉब के लिए, उसी के बेस पर आपको जॉब मिलती है, ठीक है? पीपीएससी में पहले कुछ परसेंटेज इंक्लूड होती थी आपकी इन मार्क्स के बेसिस पर, लेकिन अब जो है वो जनवरी 2026 से वो परसेंटेज भी ख़त्म कर दी गई। अब पीपीएससी में भी टोटली आप जो पेपर देते हो उसमें जो आपके मार्क्स आते हैं, जो आपके इंटरव्यू में मार्क्स आते हैं, उसी बेस पर आपकी सिलेक्शन होती है। तो अगर आपके माइंड में ये डाउट है ना जॉब वाला, तो उस वजह से आप इम्प्रूव कर रहे हो, तो इसको बिल्कुल आप साइड पे कर दो। और अब बात करते हैं, अगर 2.5 से लेस है, 2 से ऊपर है, 2 तक अगर आपकी आ रही है ना सीजीपीए, 2 पॉइंट से ऊपर है, 2.2, 2.35 और जितने भी है, ठीक है? तो इसके दरमियान अगर आपकी है 2 तक, तो मस्ट होनी चाहिए डिग्री कंप्लीट होने के लिए, ठीक है? तो अब अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि 2.5 से हमारी लेस है, अब हम क्या करें? 2.5 से अगर आपकी लेस है ना, और आपको लगता है कि आप मेहनती हैं, आप पढ़ते हैं, आप पढ़ सकते हैं, तो फिर आप इम्प्रूव करें। और अगर आपको लगता है कि मैंने पहले भी बहुत मेहनत की थी, फिर भी मेरे इतने ही आए हैं, तो फिर अगर आप दोबारा भी मेहनत 1-2 सेमेस्टर और करके भी मेहनत करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके 2.3 हैं तो 2.4 हो जाएंगे, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं होते, इतना ही इफ़ेक्ट पड़ेगा। सो अगर आपके 2 पॉइंट से ऊपर हैं, आपको डिग्री मिल रही है, तो आप लोग वो लें, अपने नॉलेज को बेटर करें। सीजीपीए से ज़्यादा मैटर करता है नॉलेज। अब बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि क्लास में अच्छे नहीं हुआ करते थे, क्लास में उनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आया करते थे, वो उनकी रीज़न ये थी कि वो लोग पढ़ते ही इतना नहीं थे, ठीक है? ज़हीन थे लेकिन पढ़ते नहीं थे, हार्ड वर्क नहीं करते थे। वो आज लाइफ में और अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में इतना आगे जा चुके होते हैं, ठीक है, कि आप लोग देख के हैरान हो जाते हो। सो अगर आपका लास्ट सेमेस्टर है, आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही है, आप रिपीट करने का सोच रहे हो कि अब मैं इम्प्रूव करूँ ना करूँ, कुछ सब्जेक्ट्स को रिपीट करूँ या नहीं करूँ, तो अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही है तो अपनी डिग्री को कंप्लीट करें। और उसके बाद आपने जिस जॉब में भी जाना है, 1 पेपर देना है, या पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस, पीएमएस, खैर जो भी आपने करना है, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। तो आपने उन अपने पेपर्स की तैयारी करनी है, उनको अच्छे से प्रिपेयर करें तो इंशाल्लाह आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है? जॉब का डायरेक्टली सीजीपीए से कोई लिंक नहीं होता, आपके पास नॉलेज है तो आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। अब लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी किसी भी पॉइंट की समझ आई और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें।